हेलो व्यूअर्स, आज हम सब श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड द्वितीय अध्याय का चतुर्थ दिन का पारायण करेंगे। यहाँ पे आज आपको मैं एक चीज़ बताऊंगी कि मैं हर दिन जो बोल रही हूँ उसमें श्लोक और अर्थ पठन, एक श्लोक पढ़कर एक श्लोक का ही अर्थ पठन जो बताती हूँ, उसके बदले में आज से मैं ऐसा करती हूँ जैसे मैं पहले करती थी, पूरे श्लोक का पठन एक साथ करके फिर आपको अर्थ पठन बताऊंगी, जिससे हो सकता है कि आपको समझने में, आपको सुनने में आसानी हो। मेरा ये प्रयत्न है कि शिव पुराण सब तक पहुँचे, सभी लोग सुने, तो आप सब लोग देखते रहिए। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम एम सरस्वत्यै नमः, ओम श्री सद्गुरुदेवेभ्यो नमः, ओम श्री स्कंद सहित उमा महेश्वराभ्याम नमः, ओम नमः शिवाय। यहाँ पे हम लोग ने कल जो सुना था वो थोड़ा सा अर्थ पठन बता देती हूँ। योगिनी मेनका पार्वती के वरदान से अपने पति के साथ उसी शरीर से परम पद कैलाश को जाएगी तथा यह धन्या जनकवंश में उत्पन्न जीवन मुक्त तथा महायोगी सिरध्वज को पति रूप में प्राप्त करके सीता माता को जन्म देगी तथा वैकुंठ धाम को जाएगी। जो श्राप दिया था सनत कुमार ने मेनका, धन्या और कलावती को, यहाँ पे जब तीनों बहनों ने उनसे माफ़ी मांगी तो सनत कुमार ने बताया कि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो श्राप का निवारण तो शोक का नाश करने वाला है और सदा ही तुम्हें सुख प्रदान करने वाला है, उसमें ये सब बातें आई। अभी उससे आगे आज का श्लोक पठन और अर्थ पठन, परंतु जैसे मैंने आपको बोला है पूरा श्लोक पठन करने के बाद ही मैं पूरा अर्थ पठन आपको बताऊंगी, आप देखते रहिए। कलावती वृषभानस्य कौतुकात् कन्यया सह जीवन्मुक्ता च गोलोकं गमिष्यति न संशयः। विना विपत्तिं महिमा केषां कुत्र भविष्यति। सुकर्मिणां गते दुःखे प्रभवेद् दुर्लभं सुखं। पितॄणां तनयाः यूयं सर्वाः स्वर्गविलासिकाः। कर्मक्षयश्च युष्माकं भवद्विष्णुदर्शनात्। देखिए यहाँ पे कंटिन्यूसली मैं श्लोक पठन कर रही हूँ, बीच में आपको ये इसलिए बता रही हूँ कि हर दिन बीच में मैंने ये भी शुरुआत किया था कि एक श्लोक का पठन करके एक का अर्थ पठन बता रही थी, इसलिए अभी रिपीट कर रही हूँ आपसे कि मैं पहले श्लोक पठन कर रही हूँ फिर पूरा अर्थ पठन आपको बताऊंगी, ठीक है। इति उक्त्वा पुनरप्याह गत क्रोधो मुनीश्वरः शिवं संस्मृत्य मनसा ज्ञानदं भुक्तिमुक्तिदम् अपरं शृणुत प्रीत्या मद्वचः सुखदं सदा। धन्या यूयं शिव प्रीता मान्या पूज्या यभिक्ष्णशः। श्लोक पठन करना शिव पुराण में बहुत जरूरी है और श्लोक पठन मैं कर रही हूँ उसका एक यही कारण है कि हम लोग जो हैं शिव पुराण के सभी श्लोक सभी लोग नहीं पढ़ पाएंगे, इसीलिए मैं श्लोक पठन कर रही हूँ, सुनते रहिए। मेनयास्तनया देवी पार्वती जगदम्बिका भविष्यति प्रिया शंभोः तपः कृत्वा सुदुस्सहम्। धन्या सूता स्मृता सीता रामपत्नी भविष्यति लौकिकाचारमाश्रित्य रामेण विहरिष्यति। कलावती सुता राधा साक्षात् गोलोकवासिनी गुप्त स्नेह निबद्धा सा कृष्णपत्नी भविष्यति। ब्रह्मोवाच इत्थमाभाष्य स मुनिः भ्रातृभिः सह संस्तुतः। सनत्कुमारो भगवांस्तत्रैवान्तर्हितो अभवत्। तिस्रो भगिन्यस्तास्तात पितॄणां मानसिः सुताः। गतपापाः सुखं प्राप्य स्वधाम प्रययुर्द्रुतम्। जितना श्लोक पठन किया है ना उसका अर्थ पठन करती हूँ, मुझे लगता है कि आपको अच्छा लगेगा इस तरह से, क्योंकि शुरुआत में मैं ऐसे ही कर रही थी। चलिए सुनते हैं। मैंने आगे आपको बता दिया, उससे आगे जो अर्थ पठन कल का मैंने बताया उससे आगे। वृषभान के साथ विवाह होने के कारण जीवन मुक्त कलावती भी अपनी कन्या के साथ
गोलोक जाएगी, इसमें संशय नहीं है। इस संसार में बिना विपत्ति के किसको कहाँ महत्व प्राप्त होगा। उत्तम कर्म करने वालों के दुख दूर हो जाने पर उन्हें दुर्लभ सुख प्राप्त होता है। यहाँ पे बीच में कुछ बताऊंगी मैं। किसी भी चीज का महत्व कब प्राप्त होता है? बिना विपत्ति का प्राप्त हो सकता है क्या? वही चीज यहाँ पे बताई है। कोई भी कर्म आप करो, उसमें अड़चने हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, परंतु अड़चनों के बाद भी जो हमको फल मिलता है, उसमें जो सुख और आनंद होता है वो अलग तरीके का होता है। उससे आगे, बिना विपत्ति के किसको कहाँ महत्व प्राप्त होगा। उत्तम कर्म करने वालों के दुख दूर हो जाने पर उन्हें दुर्लभ सुख प्राप्त होता है। उससे आगे, तुम लोग पितरों की कन्याएं हो और स्वर्ग में विलास करने वाली हो। अब विष्णु का दर्शन हो जाने से तुम लोगों के कर्म का क्षय हो गया है। यह कहकर क्रोध रहित हुए मुनीश्वर ने ज्ञान, भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले शिव जी का स्मरण करके पुनः कहा। ये सनत कुमार बोल रहे हैं कि आपने विष्णु का दर्शन कर लिया है तो आपके कर्म का क्षय हो गया है। आगे बता रहे हैं कि हे पितृकन्याओं, तुम लोग प्रीति पूर्वक मेरी दूसरी बात भी सुनो जो अत्यंत सुखदायक है। शिव जी में भक्ति रखने वाली तुम लोग सदा धन्य, मान्य और बार बार पूजनीय हो। देखिए, यहाँ पे एक बात ये भी बताई है कि जो शिव जी की पूजा करते हैं वो लोग हमेशा धन्य हो जाते हैं, हमेशा माननीय हो जाते हैं। ये हम लोग ये इस तरह से समझ सकते हैं और हमको हमेशा शिव जी की पूजा करनी चाहिए। उससे आगे, मैना की कन्या जगदम्बिका पार्वती देवी परम कठोर तप करके शिव जी की पत्नी होंगी। धन्या की पुत्री कही गई सीता, यहाँ सीता माता की भी बात है, भगवान राम की पत्नी होंगी, जो लौकिक आचार का आश्रय लेकर उनके साथ विहार करेंगी। हम जानते हैं, ये बात भी रामायण में हम सुनते हैं। और साक्षात गोलोकवासिनी कलावती पुत्री राधा अपने गुप्त स्नेह से बंधी हुई श्री कृष्ण की पत्नी होंगी। यहाँ पे देखिए, हम लोग जो पुराण पढ़ते हैं उसमें सभी पुराण, सभी धर्म की बातें इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। देखिए, अभी मैं जो भागवत पुराण कर रही हूँ इसमें शिव पुराण का सती खंड की कोई बातें आ रही हैं, कोई नहीं, मतलब थोड़ी सी ही बातें आ रही हैं, सती माता की बात आ रही है। और आज मैंने जो वीडियो रखा है उसमें सती माता का अग्नि में प्रवेश भी हुआ है। तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी शिव पुराण में सती खंड में ये सब कुछ बता चुकी हूँ। अभी यहाँ की अगर बात करते हैं तो भगवत गीता की भी बात आ रही है, राधा जी की भी बात आ रही है, रामायण की राम जी और सीता जी की भी बात आ रही है। हमने आगे भी देखा था, जो राम जी वन में अपनी पत्नी सीता को ढूंढ रहे थे, तभी सती माता जो है पूछ रही थी कि ये कौन है, परंतु राम जो है विष्णु भगवान का ही स्वरूप है, वो आगे में बताया गया था। उससे आगे का जो अर्थपटन है बता देती हूँ। जगदम्बिका पार्वती देवी शिव जी की पत्नी होंगी, सीता माता राम की पत्नी होंगी और स्नेह से बंधी हुई राधा श्री कृष्ण की पत्नी होंगी। इससे आगे ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि ये सब कुछ सनत कुमार ने बताया है। तो इस प्रकार कहकर सबके द्वारा स्तुत वे भगवान सनत कुमार मुनि अपने भाइयों सहित वही अंतर्हित हो गए। हेतात पितरों की मानसी कन्याएं वे तीनों बहनें पाप रहित होकर सुख पाकर तुरंत अपने धाम को चली गई। यहाँ पे ये शिव महापुराण, रुद्र संहिता, पार्वती खंड अध्याय 2 परिपूर्ण हुआ। कल से तृतीय अध्याय चालू करेंगे और मैंने फिर से पहले वाला सिस्टम चालू किया है कि पहले श्लोक पठन कर लूंगी और अर्थ पठन करूंगी बाद में। सुनते रहिए। अभी मेरे साथ ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।